नमस्कार। दंगा है नेताजी की खेती। जी, हमारे देश और प्रदेश में ये सच्चाई है। नेताजी की खेती ही है दंगा। दंगा कोई कभी भी दंगा स्वपूर्त नहीं होता, करवाया जाता है, ये सच्चाई है। खैर, मैं प्रदेश की बात करूँगा। प्रदेश में होगा बिहार। हमारे बिहार में एक कहावत है, एक कोस पर लोगों की बोली बदल जाती है, रिवाज बदल जाता है। इतनी विविधताओं के बावजूद भी हम एक हैं। लेकिन हमारे बिहार में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब हमारी एकता पर किसी ने बुरी नज़र लगाने की कोशिश की है और वे अपने मकसद में सफल भी हो गए हैं। किसी ने सत्ता की कुर्सी पाने के लिए तो किसी ने धर्म के आड़ में सब कुछ किया। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बिहार में कई दर्दनाक दंगे हुए जिसमें मानवता ही मरी। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन इंसान बहकावे में आकर धर्म और आस्था की आड़ में एक दूसरे का खून बहाता है। इन सब फसादों के कारण हमारा विकास और देश प्रदेश की प्रगति रुक जाती है। बिहार की दशा इस समय बड़ी ही दयनीय है। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये बातें हैं। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायी के जानी दुश्मन दिख रहे हैं। अब तो एक धर्म का होना दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। ऐसी स्थिति में बिहार का भविष्य बहुत ही अंधकारमय नजर आ रहा है। इन धर्मों ने बिहार का बेड़ा गर्क कर रखा है और अभी पता नहीं कि यह धार्मिक दंगे बिहार का पीछा कब तक छोड़ेंगे। दंगों ने संसार की नज़रों में बिहार को बदनाम कर दिया है और हमने देखा है कि इन अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है और बाकी सब धर्म के यह नामलेवा अपने नामलेवा धर्म के रौब को कायम रखने के लिए डंडे, लाठियाँ, तलवारें, छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सिर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। बाकी कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। इतना रक्तपान होने पर इन धर्मजनों पर सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने आ जाता है। दंगे के कारण समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग पर आक्रमण करता है और इसी कारण एक वर्ग दूसरे वर्ग से नफरत करने लगता है। हमारे बिहार में आपसी बहस को नफरत में बदला जा रहा है। हम बिहारी इस दंगों की मानसिकता के खिलाफ हैं। इस तमाशे में किसी का भला नहीं है। नेताओं के चक्कर में अपना भाईचारा गंवाई जा रही है। धर्म के आधार पर भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण देखने को मिल रहा है। हालांकि चुनाव का समय है, इसको आतंक के तौर पर भी दिखाया जा रहा है। भारत के कुछ दूसरे हिस्सों की तरह सांप्रदायिक ताकतों की पैठ बिहारी समाज में भी अब भी नहीं बन पाई है। ऐसा इस कारण मुमकिन हुआ क्योंकि बिहारी समाज ने भागलपुर के पूर्व दंगों से सीख हासिल की है। वर्तमान सत्ता फेल हो चुकी है। उसके पास पूर्व किए गए वादों को लेकर आंख मिलाने की लाज और हिम्मत नहीं बची है। बीजेपी समेत राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ अपना वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हर कोई इसे पाने के लिए उत्सुक है, लेकिन हमारे समाज के साथ न्याय करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सामाजिक इंजीनियरिंग और जाति एकमात्र मापदंड है इस चुनाव का। विकास और पैकेज के नारे सिर्फ और सिर्फ नारे हैं। वास्तविक खेल जाति पर खेला जाता है। जब भी चुनाव होता है, सांप्रदायिकता संगठन सक्रिय हो जाते हैं और धर्म के साथ लोगों को विभाजित करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। और जातियां, हालांकि यह मुख्य रूप से आरएसएस, बजरंग दल
और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू फारसीवादी शक्तियों द्वारा किया जाता है। कुछ मुस्लिम नेता भी भ्रामक बयानों को लेकर अपनी भूमिका निभाते हैं। वे मुस्लिम वर्चस्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों में भी उम्मीदवार बन जाते हैं। वास्तव में हिंदू और मुस्लिम राजनेता छाया मुक्केबाजी में शामिल होते हैं। जातिगत राजनीति ने मुस्लिमों को हाशिए पर डाल दिया है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2018 के दंगे को हमने देखा है। दंगों की आग में झुलस रहे बिहार पर राजनीति भारी पड़ रही है, मगर सरकार विपक्ष एक दूसरे से बकझक करने में ही परेशान है। आम चुनाव है तो इसका राजनीतिक कनेक्शन अपने आप जुड़ जाता है। क्या ये अब कोई नया राजनीति मॉडल है? ये सवाल भी जेहन में घूमता है। बिहार के मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। यह चुनाव के समय के दौरान एक विशेष रूप का फसल मात्र है। आपको भागलपुर दंगा याद होगा। भागलपुर दंगे को शांत होने में करीब 6 महीने लगे थे और इस 6 महीने में पूरा भागलपुर तबाह हो चुका था। इसके बाद सन 1990 में लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने। तब उन्होंने अपने स्तर से पूरे मामले की जांच कराने का निर्देश दिया और पीड़ितों को मुआवजा दिया गया। लेकिन यह बेहद दिलचस्प रहा कि दंगों के लिए जिम्मेदार एसपी के.एस. द्विवेदी को लालू प्रसाद ने सजा देने के बजाय विभागीय प्रोन्नति दे दी। बाद में जब लालू प्रसाद का राज खत्म हुआ और नीतीश कुमार सत्ता नसीन हुए, उन्होंने लालू प्रसाद को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा के साथ मिलकर ब्रह्मास्त्र चलाया। इस दंगे ने पुराने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को झकझोर दिया। अगर यह दंगा नहीं होता तो शायद लालू प्रसाद यादव बिहार में यादव मुस्लिम समीकरण नहीं बनाते। शायद तात्कालिक प्रधानमंत्री मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करते। पिछले दिनों केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत ने यह साबित कर दिया है कि अल्पसंख्यकों के समर्थन के बिना भी सत्ता हासिल की जा सकती है। ऐसी राजनीति की नींव भागलपुर दंगे के दौरान ही रखी गई थी। आज उसे विस्तार दिया गया है। कांग्रेस ने इस दंगे की बड़ी राजनीतिक कीमत चुकाई है। 1990 के भागलपुर दंगे के बाद भारत के बड़े राजनीतिक घटनाओं में भाजपा द्वारा राम मंदिर आंदोलन चलाना और बाबरी मस्जिद का ध्वंस शामिल है। कांग्रेस ने इस घटनाओं के प्रति जैसा राजनीतिक रूप अपनाया, उसमें भागलपुर दंगे की पृष्ठभूमि बिहार में मुसलमानों को बड़े पैमाने पर कांग्रेस से दूर कर दिया। बिहार की राजनीति अभी बंद और बयानों के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ लालू बंद, बालू बंद, दारू बंद, किसान बंद, दहेज बंद, बाल विवाह बंद पर जीवंत चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे और उनके बेटे के भड़काऊ बयान पर उठापटक तो पहले हुआ ही था। कुल मिलाकर कानून की गेंद फिर उसी सियासी अखाड़े में आ जाती है जिसके इस्तेमाल का मकसद दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाना तो बिल्कुल नहीं थी। दंगाई राजनीति की फसल को 12 मासी बनाना है। सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए फिलहाल देश में कोई अलग कानून नहीं है। हालांकि जानकारों की राय में इसके लिए कोई अलग से कानून होना भी नहीं चाहिए। कानून के शासन वाले राज्य में धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने का काम बिना सियासी प्रश्रय का मुमकिन नहीं है। इसके लिए छोटी बड़ी कौम में बटे समाज की अशिक्षा ही जिम्मेदार है और इसका फायदा उठाकर ही राजनीति बिरादरी अपने हित साधती है। ऐसे नेताओं से किसी सख्त कानून बनाने की उम्मीद किए बिना न्यायपालिका आईपीसी में वर्णित दंगा फैलाने वाली चंद धाराओं से ही काम चला रही है। इन नाकाफी प्रावधानों से जुड़ी प्रक्रियागत जटिलताओं के वजह से आज भी भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया है। बताता चलूं,
कि बहुत चालाकी से ये नेता आपको हिंदू मुसलमान में उलझा चुके हैं, आपको दंगाई बना रहे हैं। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दंगाई बनने से रोकिए खुद को, मुकदमे वापस लीजिए, एक दूसरे से गले मिल जाइए। आप एक अच्छे नागरिक हैं, अब भी वक्त है अपने गुस्से से वापस लौट आने का, वही छोड़कर गले मिलने का। नेता आपका घर जला रहा है तो आप कहाँ हैं, बिहार कहाँ है? आप लोग बाहर निकलिए, इस राज्य को बचा लीजिए। नेताओं को अब सशक्त वोटर नहीं चाहिए, उन्हें दंगों में उलझा हुआ वोटर चाहिए जो उनसे वादों का हिसाब ना पूछे, बल्कि अपनी किसी अनजान सुरक्षा के लिए निर्भर हो जाए। उम्मीद है आप खुद को समझाने का एक मौका देंगे, खुद को दंगाई बनाने का कोई मौका नहीं देंगे। आप एक दूसरे से गले मिलिए। राजनेता अपना सिर्फ खेती में उत्पादन करना चाहते हैं। इलेक्शन का समय है, किसी भी मनगढ़ंत कहानियों पर गौर ना करें। आज राजनेताओं के बहकावे में ना आए। आप अपने IQ का उपयोग करें, वोट करें, और ऐसे नेताओं को तो बिल्कुल वोट ना करें जो दंगाई हो और आपको दंगाई बना रहा हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ आपको अपना आँख ओपन रखना है। खैर, आज के लिए इतना ही। आप हमारे बिहारी खबर के फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यही प्रक्रिया आप हमारे साथ YouTube पर भी कर सकते हैं। नमस्कार।